वजाहत को जब ये खबर मालूम पड़ती है तो उसे इंतहाई अफसोस होता है और अपने घर वालों को भी इन्फॉर्म करता है कि रईस शाहजमां का ट्रैफिक हादसे में इंतकाल हो गया है, जबकि उसका बेटा शेरजमान जो उसके साथ था वो भी उस वक्त हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। अब काका साहब को तो ये सुन के खासा अफसोस होता है, जबकि ताज बीबी इस वक्त तो अपने जज्बात पे काबू रखती है, लेकिन जैसे अपने कमरे में जाती हैं तो बेकाबू हो जाती हैं और ऊंची ऊंची रोना शुरू कर देती हैं, क्योंकि बज़ाहिर तो वो इस ख़ानदान से नफ़रत का इजहार करती थी, लेकिन दिल के किसी कोने में आज भी रईस शाहजमां की मोहब्बत ज़िंदा थी और वो तमाम यादें जो रईस शाहजमां की शादी से पहले ताज बीबी और उसने इकट्ठे दिन गुजारे थे, ताज बीबी के नज़रों के सामने वो तमाम लम्हात गुजरने लगते हैं और फिर अपना पुराना संदूक निकालती है जहाँ कई सालों से रईस शाहजमां के ख़त एक तरह से दफन कर रखे थे। तमाम खतूत निकाल के पढ़ना शुरू करती है और गम से यूं निडाल हो जाती है जैसे आज वो भी बेवा हो गई हो। उधर वजाहत भी समरा और अपने बेटे के साथ पाकिस्तान पहुंच जाता है और घर पहुंचते साथ ही ऐलान करता है कि मैं रईस शाहजमां के जनाजे में शिरकत के लिए आया हूं, जबकि काका साहब गुस्से से कहते हैं कि ना तो तुम्हारी बीवी वहां जाएगी और ना ही तुम दुश्मनों के जनाजे पे शिरकत करोगे, जिस पे वजाहत को बहुत अफसोस होता है और शुजात की तरफ देखते हुए कहता है कि अब तो रईस शाहजमां इस दुनिया में रहे भी नहीं, मेरे ख्याल से अब तो इस दुश्मनी को ख़त्म हो जाना चाहिए। जबकि ताज बीबी भी के दिल में हसद की आग भड़कने लगती है कि मेरी मोहब्बत तो नाकाम रही और इस वजाहत और समरा की मोहब्बत कामयाब हो गई, लेकिन मैं इन्हें कभी सुकून से रहने नहीं दूंगी। तभी फौरन कह देती है कि मौत की वजह से दुश्मनी तो ख़त्म नहीं हो जाती ना, जबकि वजाहत किसी की बात नहीं सुनता और समरा को लेकर फौरन रईस शाहजमां के जनाजे पे पहुंच जाता है।